नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आज से 3 दिन पहले जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत को लेकर यू टर्न लिया गया था, उस सभी चीज़ को हमने ऑलरेडी विटनेस कर लिया था। बल्कि उन्होंने यू टर्न लेने के बाद अल्टीमेटली इंडिया और इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा तारीफ भी करी थी, जिस चीज़ का हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने उस चीज़ का जवाब भी दिया था। वो जवाब क्या था वो भी आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि जी हां, जैसा आप कह रहे हैं वैसा बिल्कुल सही है और हम भी इंडिया अमेरिका रिश्तों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग रेवलेशन सामने आई है। इंडिया के हमारे एक सीनियर डिप्लोमेट केपी फाबियान साहब वो ये बोलते हैं कि सबसे पहले तो जो पीएम नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का जवाब दिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत इंडिया जो है वो अमेरिका के सामने झुक रहा है या फिर इंडिया जो है वो अमेरिका के 50% टैरिफ्स को एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब केवल और केवल इतना है कि इंडिया ने केवल आउट ऑफ पोलाइटनेस, केवल शिष्टाचार और विनम्रता के चलते हमने डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे जवाब दिया था। इसका कोई भी ये मतलब नहीं है कि इंडिया जो है वो अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी को एक्सेप्ट कर रहा है। बल्कि उन्होंने अपने इस पूरे के पूरे इंटरव्यू में दोस्तों साथ में ये भी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ना केवल गलत है बल्कि वो इतनी गलत है कि अब उनको खुद को ही समझ आने लग चुका है, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर इतना बड़ा यू टर्न इंडिया को कर लिया है। क्या क्या बातें इन्होंने कही हैं मैं डिटेल में आपके साथ चर्चा करूंगा। ये खबर दोस्तों कल रात को ही सामने आई है और यहाँ पर देखिए, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक ट्रिपल टी डिग भी लिया है। वो क्या है वो भी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। लेकिन इन्होंने एक बहुत ही क्लियर कट बात यहाँ पे बोल दी है। इन्होंने कहा है कि इंडिया एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, यानी कि इंडिया जो है वो दोस्ती तो कर लेगा और किसी के भी साथ कर लेगा अगर इंडिया की रिस्पेक्ट करी जाएगी। लेकिन अगर इंडिया को कमांड किया जाएगा, अगर इंडिया के ऊपर रोब मारा जाएगा, तो उस केस में इंडिया केवल अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करेगा और उसके बाद वो उस कंट्री के साथ दोस्ती नहीं करेगा। क्या क्या बातें कही गई हैं मैं आपके साथ इसके बारे में चर्चा करूंगा। ये तो दोस्तों ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और उनके अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी को झटका था ही, लेकिन इसके साथ में डोनाल्ड ट्रंप के ही कंट्री से आने वाले एक बहुत ही ज़्यादा जाने माने एक्सपर्ट मिस्टर माइकल कुगलमैन, जो कि साउथ एशिया को की जियोपॉलिटिक्स के ऊपर एक्सपर्ट माने जाते हैं, उन्होंने दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं के देश में ट्रोल करते हुए कहा कि यू टर्न ही तो है जो कि डोनाल्ड ट्रंप सही से करते हैं और तो इनको कुछ भी यहाँ पर आता नहीं है। इन दोनों ही चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या हमारे डिप्लोमेट के द्वारा कहा गया है, क्या मिस्टर माइकल कुगलमैन के द्वारा कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ को लेकर। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। इंडिया के पहले डिप्लोमेट रह चुके और बल्कि बहुत ही सीनियर डिप्लोमेट रह चुके केपी फाबियान साहब, उन्होंने सबसे पहले तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की जमकर के यहाँ पे निंदा करी। सबसे पहले तो उन्होंने इसको ट्रिपल टी पॉलिसी बताया। ट्रिपल टी का मतलब क्या? ट्रम्प्ड अप ट्रंप टैरिफ, यानी कि एक टी ये वाला, एक टी ये वाला और एक टी ये वाला, यानी कि एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें कि ट्रम्प्ड अप यानी कि बिना किसी रीज़न के आपने टैरिफ को बढ़ा दिया है, जिसका कि इस पूरे के पूरे इंडिया अमेरिका ट्रेड को लेकर किसी प्रकार का कोई भी रिलेशन है ही नहीं। उसके बाद इन्होंने ओपनली इस बात को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप फेल हो चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसी में बहुत बड़े तरीके से फेल हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनको अगले ही दिन रियलाइजेशन हो गई कि इंडिया के साथ मैं अपने संबंधों को खराब नहीं कर सकता। हम सभी जानते
जानते हैं दोस्तों एससीओ सम्मेलन के बाद क्या हुआ। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इंडिया को खो चुके हैं टू रशिया एंड चाइना, और उसके बाद ये बोलते हैं कि नहीं नहीं इंडिया तो हमारा बहुत अच्छा मित्र है वगैरह वगैरह। एंड इसी के चलते केपी फाबियान साहब कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ये चेंज इन टोन हमें देखने को मिला था वो बेसिकली इसीलिए था कि उनको समझ आ गया कि इंडिया के ऊपर ना तो 50% का टैरिफ का दबाव काम करेगा और ना ही इंडिया के ऊपर जो ये कोअर्जन है यानी कि डराना धमकाना है ये भी काम नहीं करेगा, बिकॉज इंडिया शुरू से ही अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करते आया है। उसके बाद दोस्तों उनके इंटरव्यू में से जो फेवरेट मैं कहूँगा लाइन जो उनके द्वारा कही गई है, इसको मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उन्हें यह समझना होगा कि भारत भारत है, भारत एक सभ्यतागत देश है, भारत किसी अन्य देश का अनुयायी नहीं हो सकता, भारत सभी के साथ मित्रता रखना चाहता है और व्यापार करना चाहता है, लेकिन वह किसी के कहने पर नहीं चल सकता। बहुत ही क्लियर कट यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, इनडायरेक्ट तरीके से वार्निंग दी गई है कि रोब नहीं सहेंगे, सिविलाइजेशनल स्टेट है, सभ्यतागत देश है और हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है। हम आपके साथ दोस्ती कर सकते हैं, हम आपके साथ व्यापार कर सकते हैं, लेकिन हम आपके डिक्टेट्स को, हम आपके रोब को किसी भी कीमत पर यहाँ पर नहीं सहने वाले। और उसके बाद इन्होंने क्लैरिटी भी दे दी कि जो पीएम मोदी ने जवाब दिया था, मैंने आपको जवाब स्टार्टिंग में दिखाया, हम सभी ने देखा कि पीएम मोदी ने कैसे डोनाल्ड ट्रंप का जवाब दिया था। इन्होंने क्लियर कट बोला कि पीएम मोदी ने जो जवाब दिया था वो केवल इसलिए दिया गया था कि सामने से अगर आपको कोई आकर नमस्ते बोलता है तो आप भी बदले में नमस्ते बोलते हैं, बस केवल उसकी बात इतनी ही थी। इसका कोई ये मतलब नहीं है कि इंडिया अमेरिका के बीच में जो ये प्रॉब्लम है जल्दी सॉल्व हो जाएगी, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंडिया जो है वो अमेरिका के सामने झुक जाएगा, या फिर इंडिया 50% टैरिफ पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर इंडिया रशियन तेल को खरीदना बंद कर देगा। इसका इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। आई थिंक दोस्तों ये बताना और कहना बहुत ही अनिवार्य था, बिकॉज इससे हमने भी रिकॉर्ड सीधा कर दिया है कि देखो हम लोग आपके साथ कॉर्डियली बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप इसी तरीके से एक्शंस लेते रहेंगे, एक्ट्स करते रहेंगे तो फिर बातचीत नहीं हो सकती है। वैसे आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो फेल्ड टैरिफ पॉलिसी है इसको केवल इंडिया, रशिया, चाइना ने ही क्रिटिसाइज नहीं किया है, बल्कि दोस्तों वेस्टर्न मीडिया के द्वारा भी जमकर के इसकी निंदा करी गई है। जाना माना जापानीज न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स, जिसको फंडिंग यूएसए और यूके ही करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि पीएम मोदी का जो स्टाइल है बहुत ही शानदार रहा है, बिकॉज उन्होंने अमेरिकी प्रेशर और साथ में चाइना रशिया के साथ संबंधों के बीच में बहुत अच्छा बैलेंस बनाया। बल्कि कई सारे स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट तो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ये इराटिक टैरिफ डिप्लोमेसी है ये अभी तक की वर्स्ट पॉलिसी है, जिसकी वजह से यूएस इंडिया की जो क्राइसिस है ये बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, जिसकी वजह से बल्कि इंडिया रशिया और चाइना के करीब जा रहा है। कई सारे यूएस इकोनॉमिस्ट ऑलरेडी इस चीज़ की निंदा कर चुके हैं। पहले जेफरी सैक्स जो कि ओपनली बोलते थे कि डोनाल्ड ट्रंप एक इकोनॉमिक इलिटरेट हैं, उसके बाद रिचर्ड वुल्फ जिन्होंने ये तक बोल दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग से पंगा ले लिया है वो ब्रिक्स की ग्रुपिंग है, और ब्रिक्स की ग्रुपिंग के साथ डोनाल्ड ट्रंप को पंगा नहीं लेना चाहिए था, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा प्लेयर है और इसके तीन सबसे फॉर्मिडेबल जो प्लेयर्स हैं दैट इज़ रशिया, इंडिया एंड चाइना, अगर ये साथ में आ जाते हैं तो अमेरिका की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ये दोस्तों हम काफ़ी लंबे टाइम से इस तरह के जो नैरेटिव्स हैं वो देखते आ ही रहे थे, और अगर कोई थोड़ी बहुत कसर बची थी तो यू टर्न को लेकर इतनी एनालिसिस हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की ही कंट्री से आने वाले साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन साहब वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को यही करना आता है, और उन्होंने बल्कि ये भी बोला कि बिल्कुल भी बिलीव मत करना जो आज वो बोलते हैं, बिकॉज कल वो कुछ और बोलेंगे और वो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, उसका एग्जैक्टली विपरीत होगा। और यहीं पर उन्होंने कहा कि इसीलिए उनकी पॉलिसी को हम लोग इराटिक पॉलिसी बोलते हैं और कभी भी वो अपनी बात से पीछे हट सकते हैं। इन्होंने बताया कि इस चीज़ का जो नुकसान है वो अमेरिका को तो है ही कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इस चीज़ का जो नुकसान है ये अमेरिका के जो संबंध हैं बाकी देशों के साथ उसके ऊपर भी देखने को मिलता है, बिकॉज जब इंडिया के साथ आपने पहले कुछ और किया फिर कुछ और करेंगे तो संबंध आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिमिलरली अगर आप अमेरिका आज रशिया के साथ कुछ करता है, कल को कुछ और करता है तो संबंध आगे
आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ये यू टर्न पॉलिसी है, इससे पॉलिसी कोहेरेंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है और इससे बल्कि अमेरिका में भी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप लीडर हैं, लेकिन उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कई बार तो ऐसा होता है कि ये एक रास्ते चल रही होती है और डोनाल्ड ट्रंप एज अ लीडर दूसरे रास्ते चल रहे होते हैं, जो कि दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो यूएस गवर्नमेंट है, यहाँ पर भी हमें कोहेरेंस देखने को नहीं मिल रही है। खैर, देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए इंडिया ने क्लियर कट बोल दिया है कि हम आपके सामने झुकने नहीं वाले हैं, बातचीत करेंगे अगर आप प्रॉपरली बातचीत करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी के ट्वीट का और कोई भी मतलब नहीं है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड